आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नौकरियां बह रही हैं, बारिश हो रही है नौकरियों की, और फिर भी हम बेरोजगारी में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर कहीं यूपी के हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरियां बरस रही हैं। फिर क्या, उनके इस बयान के बाद विपक्ष टूट पड़ा। वही कॉमेडियन राजीव निगम ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े गर्व से कहा कि उत्तर प्रदेश में नौकरियों की बारिश हो रही है, नौकरी बरस रही है। अब यूपी उत्सव का प्रदेश बन गया है। बस फिर क्या था, यह बयान सुनते ही विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया तक लोगों ने छाते निकाल लिए। कहीं सच में नौकरी की बूंदें गिर न पड़े, मीम्स की बाढ़ आ गई। लेकिन जनता भी बड़ी कमाल की होती। सरकार ने कहा कि नौकरी बरस रही है तो लोग आसमान देखने लगे, बादल में नौकरी के वैकेंसी क्लाउड खोजने लगे। उधर विपक्ष ने तंज कसते हुए पूछा, अगर नौकरी बरस रही है तो आज भी युवा बेरोजगार क्यों हैं? क्या नौकरियां बादलों में ही घूम फिर कर वापस चली जा रही हैं? विपक्ष का कहना है कि अगर नौकरी की बारिश होती तो युवाओं की आंखों में उम्मीद की चमक होती, निराशा की कमी नहीं। आए दिन जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर उनको इको गार्डन भेज दिया जा रहा है, वो हालात उत्तर प्रदेश में ना हो। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज सरकार हर सेक्टर में नौजवानों को नौकरी दे रही है। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है, निवेश आएगा तो नौकरी भी लेकर आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरे हैं, उनके माध्यम से 1.5 करोड़ नौजवानों के लिए सीधे सीधे नौकरी की स्थिति बनी। अब योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर पूरा विपक्ष हमलावर हो गया। वही कॉमेडियन राजीव निगम ने एक्स पर योगी आदित्यनाथ के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा कि लेकिन बेरोजगार घर से बाहर ही नहीं निकल रहे, सारी नौकरी बह बहकर नाले में बही जा रही है। राजीव निगम के पोस्ट को अखिलेश यादव ने भी शेयर किया। वहीं अखिलेश ने आज संसद में कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बारिश हो रही नौकरियों की, फिर भी हम बेरोजगारी में आगे हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर उत्तर प्रदेश के हैं। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव को। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नौकरियां बह रही हैं, बारिश हो रही है नौकरियों की, और फिर भी हम बेरोजगारी में सबसे आगे हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर कहीं यूपी के हैं। अब मान लीजिए 3.5 करोड़ यूपी के लेबर बाहर हैं, जो गुजरात में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। उन्हें कितनी तकलीफ होगी, बोर्ड कहाँ बनवाएं, महाराष्ट्र में बनवाएं, गुजरात में बनवाएं कि यूपी में बनवाएं। तो ये लोगों को परेशान करते हैं। नोटबंदी में इन्होंने परेशान किया, कोविड में इन्होंने परेशान किया, जीएसटी में इन्होंने परेशान किया। अब इन्हें एसआईआर के माध्यम से परेशान इसलिए कर रहे हैं कि बुनियादी सवाल न उठाए जाए। तो अखिलेश को आपने सुना। वही सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि नौकरी बरस रही है, मुख्यमंत्री ने कहा और आसमान की ओर देखा, हमने भी देखा, बादल साफ, सूरज निकला हुआ, मगर नौकरी की एक भी बूंद नजर नहीं आई। शायद ये इनविजिबल जॉब्स हो जिन्हें देखने के लिए सरकारी चश्मा चाहिए। लगता है सरकार ने मॉनसून को भी आउटसोर्स कर दिया है। बारिश आसमान से होती है मगर नौकरियां प्रेस कॉन्फ्रेंस से। युवाओं की हालत यह है कि रोजगार वाली बारिश की प्रतीक्षा करते करते छाते की जगह अब रिज्यूम लेकर घूम रहे। इंटरव्यू के नाम पर सूखा पड़ा है और पेपर लीक की बाढ़ अलग से। लेकिन मुख्यमंत्री जी का दावा कायम है, नौकरी बरस रही है। हाँ, बस इतनी सी दिक्कत है कि बरसात ऊपर कहीं क्लाउड में हो रही है, नीचे जमीन तक आती ही नहीं है। एक जमाने में झूठ बोलना पाप माना जाता था, फिर आया साल 2014, यूपी में आया 2017। बस फिर क्या, झूठ नाम बदलकर पुण्य बन गया। ऐसा होता देख देवताओं ने ऊपर से पुष्प वर्षा की, हर लोक में जय जयकार होने लगी। यूपी वाले नौजवानों, बाकी तुम अपना देख लेना। जी हाँ, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने यह तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर अपना ये बयान दिया है। तो पूरा विपक्ष और आम जनता योगी के इस बयान पर तंज कसने में लगा है। विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी, अगर नौकरी की बारिश हो रही है तो ये बादल आखिर उतर किस जिले में है? कहीं सरकारी कागजों वाले बादल तो नहीं है जो जमीन पर पहुंचते पहुंचते गायब हो जाते हैं। कुछ कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है तो नौकरी की बारिश तो होगी ही। विपक्ष का दावा है कि सरकार हवा में सपनों के बादल दिखा रही है जबकि धरती पर सूखा पड़ा है। उनका कहना है कि असलियत यह है कि
बेरोजगारी बढ़ी है, माइग्रेंट लेबर की संख्या सबसे ज्यादा यूपी से है और युवाओं की जेब में डिग्री है लेकिन हाथ में नौकरी नहीं। दूसरी तरफ जनता का भी सब्र टूट रहा है। लोग कह रहे हैं हमें बारिश की नहीं नौकरी की जरूरत है। अगर बारिश हो भी रही है तो शायद हम तक उसकी बूंदें पहुंच ही नहीं रही हैं। कुल मिलाकर योगी जी का बयान ऐसा रहा कि विपक्ष ने भी छाता खोल दिया और जनता ने भी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे 4 PM। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, नए अवसर देता है और यही हुआ। अब याद करिए 15 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं, ये 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की स्थिति वहां पर पैदा की है। और प्रदेश भर में हुई है। अकेले गीडा में ही लगभग 40,000 नौजवानों को नौकरी मिली है अकेले गीडा में। यह है परिवर्तन। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में, पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी। यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ। जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है। और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है।